अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला की दी गई आखिरी अज़ान का वाक़या। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल हक की दावत का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो दीन के एतबार से चैनल पर अपलोड होती रहती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाई और दोस्तों, हज़रत बिलाल वो सहाबी है रसूल है जिनके कदमों की आहट हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी। ये रुतबा हासिल किया हज़रत बिलाल ने अल्लाह के दीन पर अपने आप को कुर्बान करके और काफिरों के जुल्म को बर्दाश्त करके। हज़रत बिलाल जब आशिक रसूल हुए तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी रास्ते में रहा करते थे और हमारे प्यारे नबी का काफ़ी एहतराम किया करते थे। और जब अज़ान का हुक्म आया तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली अज़ान हज़रत बिलाल से दिलवाई और हज़रत बिलाल को ही हमारे प्यारे नबी ने मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बनाया। हमारे नबी दुनिया को अलविदा कह गए और ज़ोहर की नमाज का जब वक्त हुआ तो ज़ोहर की अज़ान देने के लिए हज़रत बिलाल जब छत पर चढ़े और बस इतना ही कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद, तो हज़रत बिलाल रोने लगे और इतना रोने लगे कि उनकी आवाज़ बंद हो गई और अज़ान को मुकम्मल ना कर सके और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर हज़रत बिलाल के साथ साथ सारे मदीने वाले रोने लगे। फिर हज़रत बिलाल छत से नीचे आए और कहने लगे कि आज से मैं कसम उठाता हूँ कि अब कभी अज़ान नहीं दूंगा। और फिर हुजूर की तदफीन से फारिग होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए जो कि उस वक्त के खलीफा थे और उनसे जिहाद की इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद मुल्क शाम रवाना हो गए। जिहाद पर जाने के बाद हज़रत बिलाल 6 महीने तक वापस नहीं आए। उन दिनों लाखों सहाबा जिहाद पर थे पर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को ख्वाब में नहीं आए। फिर हज़रत बिलाल को ख्वाब में आते हैं। हज़रत बिलाल के ख्वाब में आने के बाद हमारे नबी उनसे इरशाद फरमाते कि बिलाल ये कैसी बेवफाई है कि हमारे तुमने शहर आना ही छोड़ दिया। ख्वाब में हमारे नबी का दीदार करने के बाद हज़रत बिलाल का उनकी अल्फाजों का बस इतना सुनना था कि हज़रत बिलाल उठे और अपनी उठनी को लेकर सफ़र के लिए निकल पड़े। और जब सफ़र शुरू किया तो सिर्फ पेशाब और नमाज के लिए रुकते थे, नहीं तो चलते रहते थे। चलते 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 7वें दिन मदीना पहुँचे। 21 दिन का सफ़र 7 दिन में पूरा किया। इतना दिल में इश्क़ मोहम्मद था। 7वें दिन जब मदीना पहुँचे तो उन्हें इतना याद ही नहीं था कि नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ऐसा इश्क सवार था। मदीना पहुँचकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, या रसूल अल्लाह में आ गया, या रसूल अल्लाह में आ गया। जब हुजरे मुबारक पर पहुँचे तो याद आया कि रसूल अल्लाह तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। फिर हुजरे मुबारक की तरफ देखा तो फिर जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं। इतना जोर जोर से रोने लगे कि रोते रोते गश आने लगा। जब नमाज का वक्त हुआ और जब सारी मस्जिद भर गई तो सबकी तमन्ना की आज अज़ान बिलाल दे, पर हज़रत बिलाल की कसम की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उनसे कहे। जब किसी की कहने की हिम्मत नहीं हुई तो सहाबाओं ने हज़रत हसन और हुसैन को ढाल बनाया। कौन हसन हुसैन? जो हमारे प्यारे नबी के नवासे हैं, जिनके बारे में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, जन्नत के सरदार हसन और हुसैन। सहाबा ने दोनों से कहा कि हज़रत आज हज़रत बिलाल से आप अज़ान का कहें क्योंकि वो किसी के कहने पर नहीं देंगे। उस वक्त हज़रत हसन 7 साल के थे और हज़रत हुसैन 6 साल के थे। तो वो दोनों भाई हज़रत बिलाल के पास गए और कहने लगे, चाचा आपसे एक दरख्वास्त है। तो हज़रत बिलाल उन दोनों से कहने लगे, मेरे बच्चों मेरी जान तुम पर कुर्बान, दरख्वास्त नहीं हुक्म करो। तो वो दोनों भाई हज़रत बिलाल से कहने लगे कि चचा जैसे आप हमारे नाना के लिए अज़ान दिया करते थे आज हमारे लिए दीजिए। हज़रत बिलाल ने उनकी इतनी बात सुनी और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर हज़रत बिलाल उनसे कहने लगे, मेरे बच्चों मैंने तो कसम उठाई थी कि आज के बाद कभी अज़ान नहीं दूंगा, पर तुम्हारे लिए कसम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरी जान भी कुर्बान है। कहने लगे मैं मेरी कसम का कफ़ारा दूंगा और इतना कहकर छत पर चढ़ गए। एक अंसारी औरत थी, उसकी छत पर चढ़ के अज़ान दिया करते थे। और जब अज़ान देना शुरू की और कहा अल्लाह अकबर तो सारे मदीने में एक शोर मच गया और लोग सारे बेकाबू हो गए। सारे मदीने में कोहराम मच गया। सारे लोग अपने घरों से उस आवाज़ को सुनकर ऐसे बाहर निकले, ऐसे बेकाबू हुए कि लगा कि नबी का दौर वापस आ गया। तो भाइयों ये वाक़या है हज़रत बिलाल की आखिरी अज़ान का कि क्या शान अता की अल्लाह ने नबी के ग़ुलाम को, कि क्या रुतबा हासिल हुआ इस्लाम में हज़रत बिलाल को।